लोक संत की हम बात करते हैं, कौन कौन से लोक संत हैं और कौन से उनके संप्रदाय हैं और कहाँ उनकी पीठ है। तो बिल्कुल ये जो टॉपिक है आपको पता है, हर परीक्षा में यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है लोक संत और संप्रदाय से। तो बहुत सारी आपको बात याद रखनी है कि इसमें सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कौन सा संत और उसकी पीठ कहाँ पर है। यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, हर परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आता है जो कि हमारे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। और इसी को लेकर के हम आज बात करने जा रहे हैं। तो आप पूरी क्लास को एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कीजिए और ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो राजस्थान के लोक संत, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से लोक संत हैं और उनके संबंधित ज़िले कौन कौन से हैं और उनको लेकर के बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा राजस्थान का जो मैप है, बिल्कुल आपने अच्छे ढंग से इसका अध्ययन कर लिया गया होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैप ये भी हमारे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। इसकी पूरी एक संपूर्ण क्लास है राजस्थान के मैप को लेकर के, और आप उसमें जाकर के आप इसको पूरे अच्छे ढंग से पढ़ सकते हो। और फिर उसके बाद हमारा जो हर टॉपिक रहेगा, लगभग जितने भी हम कोशिश करते हैं कि मैप से संबंधित आपको समझाया जाए ताकि अच्छे ढंग से समझ आ जाए और ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ऊपर वाला जिला है श्री गंगानगर है, उसके बाद में है बीकानेर। अरे बीकानेर में याद रख लो, बीकानेर में आपको 4 बिंदु याद करने हैं। कितने बिंदु याद करने हैं भाई? 4 बिंदु याद करने हैं। अरे बीकानेर जिले में 4 बिंदु याद करने हैं और ये जिला कौन सा हो गया? बीकानेर हो गया। अरे बीकानेर में 4 पीठ है संतों की, आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद इसी सीमा के सहारे चलते हैं तो सीधा चलना अपने डूंगरपुर में। कहाँ चलना है भाई? अरे डूंगरपुर में भी कितने बिंदु याद रखने हैं? 2 बिंदु। तो ये हमारे पास 4 और 2 6 बिंदु हो गए। यहाँ पर हम बात करती हैं कौन कौन से संत और उनके से संबंधित संप्रदाय है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ बीकानेर में जो पहला बिंदु हमने किया है, और यहाँ पर कौन सा संप्रदाय है? जसनाथी संप्रदाय। कौन सा भाई? जसनाथी संप्रदाय। लेकिन सभी को याद होता है इसकी जो है पीठ कहाँ पर है? बीकानेर में है। जसनाथी संप्रदाय याद रखना है, कतरियासर बीकानेर में है। फिर उसके बाद जसनाथी संप्रदाय है, याद रख लो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो बिंदु हमने पढ़ा है जिसका नाम है भाई, इस स्थान पर एक है बिश्नोई संप्रदाय। कौन सा भाई? बिश्नोई संप्रदाय। ये भी आपको याद है। कहाँ पर होगा बताओ भाई? बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में है बिश्नोई संप्रदाय ना। ये भी कहाँ पर है? बीकानेर में है। फिर उसके बाद में यहाँ तीसरा बिंदु आपको याद रखना है बीकानेर में, वो कौन सा है भाई? इसको भी पढ़ लेना। और ये है अलखिया संप्रदाय। कौन सा है? अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय। और इसकी भी जो पीठ है वो कहाँ पर है बता दो भाई? बीकानेर में है। और फिर उसके बाद में एक आपको याद रखना है बीकानेर में, वो कौन सा लोकेशन याद रखनी है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो पिछले साल अभी जो रीट हुई थी उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या था याद रख लो, ये राम स्नेही लिख रहा हूँ मैं। कौन सी भाई? राम स्नेही जो संप्रदाय था, राम स्नेही संप्रदाय था, उनकी क्या था यहाँ पर? उपपीठ है। कौन सी अभी? उपपीठ है, याद रख लो। राम स्नेही संप्रदाय की उपपीठ कहाँ पर है? बीकानेर में है। लेकिन इस स्थान का नाम दिया गया था, और यहाँ पर याद रखना आपने, सिंहथल। कौन सा भी? सिंहथल है। और सिंहथल जो है वो बीकानेर में है, याद रख लो। यहाँ पर राम स्नेही संप्रदाय की जो क्या है? उपपीठ है। लेकिन इसकी जो प्रधान पीठ हम पढ़ते हैं वो तो कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में है। तो 4 बिंदु आपने याद रखने हैं बीकानेर में। अब हम बात करते हैं इनसे संबंधित संत कौन कौन से थे। अलखिया संप्रदाय की अगर बात करते हैं, इनमें जो संत थे वो कौन थे? लालगिरी जी। कौन थे भाई? लालगिरी जी का संबंध कहाँ से था बता दो भाई? चूरू से था। और चूरू में जन्मे थे लालगिरी जी, और इनका जो संप्रदाय था अलखिया संप्रदाय, और ये कहाँ पर है? बीकानेर में है।
फिर उसके बाद में बिश्नोई संप्रदाय की अगर बात करती हैं, ये सबको ध्यान है इनके प्रवर्तक कौन थे और जिनको पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं और जिनका नाम है जाम्बोजी। कौन है भाई? संत जाम्बोजी थे। तो जाम्बोजी का संबंध कहाँ से है? बीकानेर से है, बिश्नोई संप्रदाय से। 29 नियम थे, हम इसको पूरा विस्तार से भी अध्ययन करेंगे। जसनाती संप्रदाय तो याद रख लो, नाम से ही है जसनाथ जी। कौन थे भाई? जसनाथ जी थे, जो जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक हुए, जसनाथ जी हो गए। तो ये 4 हम बात करते हैं, लेकिन एक बच गया राम स्नेही संप्रदाय की जो उपपीठ जो बीकानेर में है, सिंहथल में है, और इनके जो प्रवर्तक कौन थे याद रख लो यहाँ पर, और हरि रामदास जी। कौन थे भाई? हरि रामदास जी। तो मैं यही लिख रहा हूँ इसका नाम, हरि रामदास जी। कौन थे भाई? हरि रामदास जी थे, याद रखना है। ये 4 हमने बात की है बिंदु को लेकर के बीकानेर में। फिर एक बार सुन लीजिए, बिल्कुल आसान है। बीकानेर में 4 संत संप्रदाय की पीठ है। सबसे पहले आपको याद रखना है, एक सभी को याद है जसनाथी संप्रदाय, और जिनके प्रवर्तक कौन थे? जसनाथ जी। और जसनाथ जी के द्वारा जसनाथी संप्रदाय और कहाँ पर? कत्रियासर बीकानेर में है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं बिश्नोई संप्रदाय, जिनके संस्थापक कौन थे? जाम्बोजी थे, और जिनको पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं, और इनका संबंध हम पढ़ते हैं मुक्ति धाम यानी मुकाम, और मुकाम बीकानेर में, याद रखना इसकी जो पीठ है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर बीकानेर में एक लाल गिरी जी के द्वारा जो चलाया गया पंथ, जिसका नाम था अलखिया संप्रदाय। कौन सा भाई? अलखिया संप्रदाय था, लाल गिरी जी याद रखना है, जिनका जन्म होता है चूरू में। फिर उसके बाद एक राम स्नेही संप्रदाय की उपपीठ है यहाँ पर, और जिसका नाम राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है, वो स्थान कौन सा? सिंहथल बीकानेर में है। जिनके प्रवर्तक कौन थे? याद रख लो, हरि रामदास जी। कौन थे भाई? हरि रामदास जी। तो ये 4 बिंदु हमने पढ़ लिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे चल करके, कहाँ पर बताओ भाई? ये हो गया डूंगरपुर जिला। कौन सा हो गया भाई? डूंगरपुर जिला। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके जिले का नाम, ये जिला हो गया हमारा डूंगरपुर। तो डूंगरपुर में 2 बिंदु हमने लगाए हैं। कौन कौन से यहाँ पर संप्रदाय हैं? एक तो आपको याद रखना है दाऊदी बोहरा संप्रदाय। कौन सा भाई? दाऊदी बोहरा संप्रदाय। दाऊदी बोहरा संप्रदाय आपको याद रखना है, और इनका जो संबंध है वो कहाँ से है? डूंगरपुर से है। दूसरी यहाँ पे बात करनी है आपने, इसी से संबंधित हम बात करते हैं, डूंगरपुर से संबंधित याद करते हैं, तो निष्कलंक संप्रदाय। कौन सा भाई? निष्कलंक संप्रदाय। और निष्कलंक संप्रदाय, इनका संबंध भी कहाँ से बता दो भाई? डूंगरपुर से है। और ये निष्कलंक संप्रदाय हो गया। 2 बातें याद रखनी है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का संबंध डूंगरपुर से, निष्कलंक संप्रदाय पूछा जाए तो भी कौन सा आएगा? डूंगरपुर आएगा। लेकिन यहाँ इनके लिए हम बात करते हैं तो प्रसिद्ध जो हमारे पीर, जिनका नाम था शेख सैयद, कौन थे भाई? फकरुद्दीन थे। कौन थे? सैयद फकरुद्दीन थे। और सैयद फकरुद्दीन का संबंध आपने पढ़ना है दाऊदी बोहरा संप्रदाय। फिर उसके बाद निष्कलंक संप्रदाय के ऊपर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है संत मावजी। कौन थे भाई? संत मावजी। तो संत मावजी का संबंध कहाँ से है? याद रख लो, संत मावजी का संबंध है निष्कलंक संप्रदाय और डूंगरपुर में, याद रखना है। और इनके द्वारा ही एक प्रसिद्ध धाम की स्थापना की गई, जिसको हम बोलते हैं बनेश्वर धाम। अरे बनेश्वर धाम की स्थापना याद रख लो, जब हमारा जयपुर शहर बसा था 1727 में। कब भाई? उधर जयपुर शहर का निर्माण हुआ, और इधर हम बात करते हैं तो बनेश्वर धाम बन गया। और इनके पीछे आपको याद रखना है कौन थे? संत मावजी। कौन थे भाई? संत मावजी। निष्कलंक संप्रदाय याद रखना है, डूंगरपुर जिला याद रखना है। और फिर उसके बाद में सैयद फकरुद्दीन, जो एक प्रसिद्ध पीर हुए, याद रख लो। इनका जो संबंध है दाऊदी बोहरा संप्रदाय है, और इनका यहाँ पर मेला भरता है, आपको याद रखना है रमजान की 27 को। अरे रमजान का महीना होता है, मुसलमानों का रमजान का महीना होता है, और उस महीने में इनका क्या लगता है? 27 तारीख को मेला भरता है। तो ये हमने 6 बातें याद की है। बीकानेर और डूंगरपुर जिला है, और 2 जिलों में 6 बिंदु आपको याद रखने हैं। अब हम आगे चलते हैं,
इसी सीमा के सहारे आगे चलते हैं तो आएगा भीलवाड़ा। क्या आएगा भाई? अरे भीलवाड़ा में भी आपको 2 बिंदु याद रखने हैं। भीलवाड़ा में 2 बिंदु याद रखने हैं, वो कौन कौन से हैं? तो याद रख लो, भीलवाड़ा में एक तो प्रमुख पीठ है, किसकी बताओ भाई? यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसका संबंध, राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा भाई? राम स्नेही संप्रदाय। तो याद रख लो, जो राम स्नेही संप्रदाय है और ये एक मुख्य इनकी जो पीठ है वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। तो ये जिले का नाम, मैंने जिले की करती लोकेशन आपके सामने पड़ी है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको भीलवाड़ा जिला है। कौन सा भाई? भीलवाड़ा। बिल्कुल पहले आपको मैप याद करना है। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, जिस बंदे के मैप नहीं याद वो हमारे ही चैनल पे जाकर के राजस्थान का मैप को सर्च कर सकते हैं और इसकी संपूर्ण क्लास आपको दी गई है राजस्थान के मैप को याद करने की। और अच्छे ढंग से आप लगाइए उस क्लास को और अपना मैप जो है अच्छा ढंग से तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद इस टॉपिकों को आप बारी बारी से अध्ययन कीजिए ताकि आपको बहुत आसानी हो जाएगी इसको समझने में। तो सबसे पहले बात करते हैं भीलवाड़ा में कौन सा हो गया भाई? राम स्नेही संप्रदाय। और राम स्नेही संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो भीलवाड़ा में, याद रख लो। तो मैं छोटा सा ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देता हूँ मुख्य पीठ है। कौन सी है भाई? अरे मुख्य पीठ है ये, याद रख लो, क्योंकि इसकी अन्य पीठ भी हम पढ़ते हैं तो वो कहाँ पर? एक भीलवाड़ा बीकानेर में पड़ी है ना। ये रीट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब की बार जो रीट हुआ था उसमें से संबंधित ये क्वेश्चन आया था। तो मुख्य पीठ कहाँ पर है? राम स्नेही जो पीठ है मुख्य पीठ कहाँ पर है? भीलवाड़ा में भी कहाँ पर है? शाहपुरा में। कहाँ पर है भाई? शाहपुरा में। हम इसका पूरा विस्तार से भी अध्ययन करने वाले हैं अगली क्लास में, लेकिन इस क्लास में सिर्फ आपको यहाँ इनकी संत पीठ और उनका संप्रदाय याद रखना है, क्योंकि 100% क्वेश्चन आने से यहीं से संभावना है। बाकी तो कहानियाँ हैं, याद रख लो, और उसको तो बिल्कुल पढ़ना है आपने और याद भी रह जाएगी। तो फिर उसके बाद राम स्नेही संप्रदाय हो गया। और दूसरी हम बात करते हैं, यहाँ पर एक संप्रदाय है जिसका नाम है भाई गुद्दड़ संप्रदाय। कौन सा है भाई? अरे गुद्दड़ संप्रदाय है, इनका संबंध भी कहाँ से है? भीलवाड़ा से है। दातड़ा भीलवाड़ा लिखा होता है ना, दातड़ा भीलवाड़ा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, दातड़ा भीलवाड़ा में किसका संबंध है बताओ भाई? गुद्दड़ संप्रदाय का है। ये गुद्दड़ संप्रदाय हो गया। और ये कौन सा हो गया? राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा हो गया भाई? राम स्नेही संप्रदाय। अब उसके बाद इनके कौन कौन प्रवर्तक थे उनकी बात हम करते हैं। तो गुद्दड़ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे उनको याद रखना अपने, संत दास जी। कौन थे भाई? संत दास जी थे। अरे संत दास जी जो थे वो उसका संबंध था गुद्दड़ संप्रदाय से, दातड़ा भीलवाड़ा से। फिर उसके बाद हम बात करते हैं राम स्नेही संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे, ये तो आपको याद रखना चाहिए। कौन थे? रामचरण जी। कौन थे भाई? रामचरण जी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसके नाम के, रामचरण जी। तो रामचरण जी जो थे इनके जो प्रवर्तक थे, याद रख लो, राम स्नेही संप्रदाय के। लेकिन याद रखना जब ऑप्शन में आ जाता है रामचरण जी, चरणदास जी, और तब दिक्कत आ जाती है। लेकिन थोड़ा सा आप इसको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। तो भीलवाड़ा में याद रख लो 2 बातें हमने की है, एक तो गुद्दड़ संप्रदाय और एक राम स्नेही संप्रदाय। गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत दास जी। और दातड़ा कौन है भाई? भीलवाड़ा में है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे राम स्नेही संप्रदाय, और जिनका संबंध हमने पढ़ा शाहपुरा से। और इनके प्रवर्तक कौन थे? याद रख लो भाई, रामचरण जी। कौन थे भाई? रामचरण जी थे। तो ये हमारी बातें हो गई, कितनी पीठ कर ली? 4, 2, 6 और 2 कितनी हो गई? 8 हो गई। फिर उसके बाद एक हम बात करते हैं यहाँ पर भरतपुर में। कहाँ पर भाई? ये जिला हमारा है भरतपुर है। कौन सा है? अरे भरतपुर में भी एक पीठ है और बिल्कुल आसान नाम है, याद रख लो, जिसका नाम है लाल दासी संप्रदाय। क्या नाम है भाई? लाल दासी संप्रदाय। तो बिल्कुल आसान है, ये भी याद रख लो। लाल दासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? संत लाल दास जी। कौन थे भाई? संत लाल दास जी। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इनके संत का नाम, संत लाल दास जी। ये भी आपको याद रखना है, संत लाल दास जी। जो भरतपुर वाली है वहाँ लिखा होता है नंगला। क्या लिखा होता है भाई? नगला। भरतपुर में याद रखना है। कौन सा क्षेत्र है इसका भाई? नगला भरतपुर है। तो ये संबंध हम पढ़ रहे हैं लोक संत और उनके संप्रदाय और उनके
जो प्रवर्तक है उनकी बात हम कर रहे हैं, पीठ की बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद अलवर में, यहाँ बहुत अच्छे ढंग से समझना आपने, क्योंकि अलवर जो ज़िला है वो बिल्कुल आपको पता है दिल्ली वाला जो एरिया रहता है, लेकिन यहाँ के संत तो थे, लेकिन जहाँ हम अलवर के संत की बात करते हैं उनकी जो पीठ है, ऊपर मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी से मतलब हो गया दिल्ली। कौन सा हो गया भाई? दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। और जो अलवर के मुख्य संत थे, लेकिन उसकी जो पीठ है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। और जिस पीठ का नाम है, जिस संप्रदाय का नाम है चरणदासी संप्रदाय। कौन सा भाई? चरणदासी संप्रदाय। याद रख लो, चरणदासी संप्रदाय। और जिसके नाम के आगे चरण लगता है उसके चरण तो राजस्थान में रहे, लेकिन पीठ कहाँ चली गई? दिल्ली में चली गई, क्योंकि अंतिम चरण इनके राजस्थान में नहीं पड़े और इनकी जो मुख्य पीठ है वो दिल्ली में है। और इनके संत का नाम, इनके संप्रदाय से संबंधित है चरणदास जी। कौन है भाई? चरणदास जी है। चरणदास जी का संबंध आपसे पूछा जाएगा तो अलवर जिला याद रखना है, लेकिन इनकी जो पीठ है वो कहाँ पर है? वो है दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। एकमात्र राजस्थान के संत जिनकी पीठ कहाँ रहेगी? दिल्ली में रहेगी। लेकिन इनकी शिष्य हम पढ़ते हैं जिनका नाम था सहजो भाई और दया भाई। और सहजो भाई दया भाई का संबंध कहाँ से है? अलवर से है। कहाँ से भाई? अलवर से है। तो मैं लिख देता हूँ, इनकी जो शिष्य थी जिनका नाम था सहजो बाई और दयाबाई, इनका संबंध आपको याद रखना है अलवर से था। तो ये हमने कुछ मुख्य पीठ की हैं दिल्ली की थी। तो कितनी हो गई? 3 4 बीकानेर में और 2 डूंगरपुर में, 2 भीलवाड़ा में और 1 भरतपुर में और 1 दिल्ली वाली। अब और हम बात करते हैं आगे, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं तो इनकी, हाँ यहाँ तक हमारा हो गया था बीकानेर में। यहाँ मैं बिंदु एक बार लगा देता हूँ आपके, ताकि आपको समझ रहे। एक बीकानेर में 4 बिंदु लगाए थे हमने। कितने भाई? 4। और डूंगरपुर में हमने 2 बिंदु लगाए थे। कितने थे? 2 बिंदु थे। फिर उसके बाद भीलवाड़ा में कितने बिंदु थे भाई? 2 बिंदु थे। कौन से थे? 2 बिंदु थे। फिर उसके बाद हमने भरतपुर में 1 बिंदु किया और दिल्ली में भी कौन सा था? 1 बिंदु था। अब उसके बाद चलते हैं हमारी राजधानी जयपुर में। जयपुर में क्या था? जयपुर में याद रख लो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं एक संप्रदाय की। जयपुर में भी 3 4 बिंदु आपको याद रखने हैं। तो यहाँ मैं 4 बिंदु लगा देता हूँ, फिर देखेंगे कौन कौन से संप्रदाय यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर में एक संप्रदाय जिसका नाम है रामानंदी संप्रदाय। कौन सा भाई? रामानंदी संप्रदाय। अरे जो रामानंदी संप्रदाय है ये जयपुर का है, याद रखना है। फिर उसके बाद में एक यहाँ पर और संप्रदाय की अगर बात करती हैं, और उस संप्रदाय का नाम क्या है भाई? याद रख लो, जिसको हम बोलते हैं गौड़ीय संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय। गौड़ीय या ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जानती हैं। वो कौन सा संप्रदाय बताओ भाई? गौड़ीय या ब्रह्म संप्रदाय। ये भी कहाँ पर है? जयपुर में है। फिर उसके बाद में एक आपको और याद रखना है इसमें, एक प्रणामी संप्रदाय। कौन सा भी? प्रणामी संप्रदाय है। ये भी याद रखना है, प्रणामी संप्रदाय है। और एक हम इसमें जयपुर में आपको सबको पता है महान संत जिनको राजस्थान का कबीर कहती हैं, और वो कौन सा पंथ था? दादू पंथ था। कौन सा था भाई? दादू पंथ। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एक बार दादू पंथ। दादू पंथ, इसको भी याद रखना है, दादू पंथ को। ये 4 बातें आपको याद रखनी है जयपुर में। अब हम बात करते हैं इनके कौन कौन प्रवर्तक थे। तो रामानंदी संप्रदाय के याद रख लेना जयपुर में। वैसे तो आपको पता है रामानंद जी ना, रामानंद जी का संबंध जो उत्तर प्रदेश से था, और उसी रामानंद के आगे शिष्य परंपरा के अनुसार यहाँ के जो प्रवर्तक हुए उन्होंने द्वारा यहाँ पर रामानंदी संप्रदाय की जो स्थापना की गई। तो वो कौन थे? याद रख लो, उसका नाम था कृष्णदास पेहरी। क्या नाम था भाई? कृष्णदास पेहरी। ये जो थे वो कौन थे बताओ भाई? रामानंदी संप्रदाय के जयपुर में थे, याद रखना है।
फिर उसके बाद में घोड़िया जो ब्रह्म संप्रदाय थे, और इनकी बात तो आपको याद रखना है, चैतन्य महाप्रभु थे, और जो इनका संबंध था पश्चिम बंगाल से। कहाँ से था भाई? पश्चिम बंगाल से था। तो इतना आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करनी है तो एक शब्द लिख सकते हो, गोस्वामी। कौन थे भाई? गोस्वामी थे। तो गोस्वामी याद रखना आपने, घोड़िया संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। लेकिन फिर भी याद रखना इनके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे। पश्चिम बंगाल में इनकी पीठ थी। और इस संप्रदाय को राजस्थान में लाने का श्रेय किसको है? मान सिंह को। किसको भाई? अरे मान सिंह जाते हैं पश्चिम बंगाल में, तो ये संप्रदाय कहाँ आता है? गुजरात, जयपुर में आता है। प्रणामी संप्रदाय का संबंध याद रख लो, पन्ना। और पन्ना कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। और इसी प्रणामी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? याद रख लो, प्राणनाथ जी। कौन थे भाई? संत प्राणनाथ जी थे। प्राणनाथ जी थे। और लेकिन इसकी जो पीठ है एक राजस्थान के गुजरात में है, राजस्थान के जयपुर में है। और जयपुर में भी कहाँ पर है? आदर्श नगर। कहाँ पर है भाई? आदर्श नगर जयपुर में इनकी जो एक पीठ है, किसकी? प्राणनाथ की। प्रणामी संप्रदाय हो गया। अरे दादू संप्रदाय तो सबको पढ़ना चाहिए। और दादू संप्रदाय की अगर बात करके जो संस्थापक थे वो कौन थे? दादू दयाल जी। कौन थे भाई? दादू दयाल जी। इनका तो सारा का सारा हम संबंध पढ़ेंगे, दादू दयाल जी। और इनकी जो मुख्य पीठ है वो हम पढ़ते हैं नारायणा। कौन सा भाई? नारायणा। कहाँ पर ये बता दो? जयपुर में है। तो ये चार बातें आपको याद रखनी है जयपुर की। कौन कौन से? रामानंदी संप्रदाय, घोड़िया संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय हम बात करते हैं। फिर उसके बाद में प्रणामी संप्रदाय है और दादू पंथ है। फिर उसके बाद में जो रामानंदी संप्रदाय जयपुर की थी, और इन्हीं की एक अन्य पीठ भी है। कहाँ पर है बता दो? वो सीकर में है। कहाँ पर है भाई? सीकर में। अरे जो कृष्णदास पैहरी थे इनके शिष्य थे, जिन्होंने सीकर में जाकर के एक पीठ की स्थापना की, सीकर में। और इस पीठ में हम बात करते, इसको बोलते हैं रसिक संप्रदाय। क्या बोलेंगे भाई? रसिक संप्रदाय। तो रसिक संप्रदाय याद रखना है आपने, कृष्णदास पैहरी के शिष्य के द्वारा ही सीकर में जाकर के रामानंदी संप्रदाय की एक पीठ, जिसको हम बोलते हैं रसिक संप्रदाय। तो सीकर में रसिक संप्रदाय याद रखना है। और इनके जो यहाँ प्रवर्तक थे रसिक संप्रदाय के, याद रखना अपने, संत अगरदास जी थे। कौन थे भाई? अगरदास जी थे। तो याद रख लो, अगरदास जी का संबंध रहेगा रसिक संप्रदाय सीकर से रहेगा। और कृष्णदास पैहरी के क्या थे? ये शिष्य थे। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। जब रामानंदी संप्रदाय जयपुर में आता है, और उससे पहले जयपुर में क्या था? उस समय जयपुर नहीं था, आमेर था। क्या था भाई? आमेर था, क्योंकि जयपुर तो बाद में बना है ना। तो रामानंदी संप्रदाय की अगर बात करते हैं, उस समय आमेर था। जब रामानंदी संप्रदाय से पहले की बात करते हैं तो यहाँ पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? नाथ संप्रदाय का। किसका भाई? तो नाथ संप्रदाय को यहाँ से उखाड़ फेंक करके कौन सा संप्रदाय आ गया? रामानंदी संप्रदाय आ गया। और इसको लाने का श्रेय किसको है वो भी आपको याद रखना है। और बीकानेर के लूणकरण की एक लड़की जिसका नाम था भाई भाला भाई ना, और किसकी पत्नी थी वो याद रख लो? पृथ्वीराज कशवाहा की। और उसी के समय कहते हैं कि रामानंदी संप्रदाय आता है और कृष्णदास पैहरी के द्वारा यहाँ पर इनकी पीठ की स्थापना की जाती है। तो ये सारी बात वैसे हम डिटेल में करने वाले हैं। तो 4-5 बातें आपको यहाँ तक याद रखनी है। अब हम चलते हैं मध्य में। तो याद रख लो नागौर में भाई 2 बिंदु आपको नागौर में याद रखने हैं। एक संप्रदाय है जिसका नाम है निरंजनी संप्रदाय। कौन सा भाई? निरंजनी संप्रदाय। याद रख लो नागौर में कौन सा है? निरंजनी संप्रदाय। तो निरंजनी जो संप्रदाय है वो कहाँ पर है बताओ भाई? नागौर में है। तो बिल्कुल आसान बात है, निरंजनी संप्रदाय है। और इनके नाम से ही यहाँ के संत का नाम है ना, निरंजनी संप्रदाय। और इनके जो प्रवर्तक की अगर बात कर लेते हैं यहीं पर, तो कौन थे? याद रख लो, हरिदास निरंजन जी। कौन थे भाई? हरिदास निरंजन। संत हरिदास निरंजनी थे। हरिदास निरंजनी थे। ये बात आपको याद रखनी है। जिसका पहले नाम था हरि सिंह था। क्या नाम था भाई?
हरि सिंह था, जिन्होंने नागौर की तीखी डुंगरी में जाकर के एक बहुत ज़्यादा तपस्या करती हैं, बाद में एक संत कहलाएंगे जिनका नाम हो गया हरि दास जी हो गया। पहले हरि सिंह थे, ये याद रखना है। और इनका संबंध आपसे पूछा जाएगा स्थान को लेकर के, तो गाडा है, गाडा नागौर में है, और इसको याद रखना आपने। दूसरी अगर वहाँ पर याद करते हैं नागौर में, ये भी रीट में पूछा गया था, ये स्थान भी आपको ऑप्शन में दिखेगा रीट के पेपर में। ये कौन सा स्थान था, तो यहाँ पर आपको मैं लिख रहा हूँ छोटा सा रेण। कौन सा था भाई, अरे रेण। रेण का संबंध कहाँ से है, नागौर से है। शायद तक यही इसका आंसर था, उसका अलग था आंसर में कि रेण कहाँ का है, तो याद रख लो रेण कहाँ पर है, नागौर में है। और इसी से संबंधित जो पीठ थी वो कौन सी पीठ थी, याद रख लो, वो राम स्नेही संप्रदाय की। किसकी भाई, अरे राम स्नेही संप्रदाय की एक उपपीठ हम बात करती हैं, वो नागौर में भी है। और नागौर में भी कहाँ पर है, रेण में है। और राम स्नेही संप्रदाय की जो उपपीठ है वो कहाँ पर है, नागौर में। और नागौर में भी कहाँ पर है, बताओ भाई, रेण में है। और इनके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, याद रख लो, दरियाव जी। कौन थे भाई, दरियाव जी। तो मैं इसी के सहारे लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा सा याद करना। दरियाव जी कौन थे भाई, तो दरियाव जी। ये हमने बात कर ली है भाई नागौर वाली सारी पीठ। कौन कौन सी बताओ, एक तो निरंजनी संप्रदाय है, हरिदास निरंजन जी है। फिर उसके बाद में राम स्नेही संप्रदाय की उपपीठ है, वो कौन सी है, रेण में है, जिनके प्रवर्तक कौन हुए, दरियाव जी हुए। अब हम चलते हैं इधर जोधपुर में। तो जोधपुर में भी आपको 2 बिंदु याद रखने हैं, 2 के भी 3 बिंदु याद रख लो। कहाँ पर बताओ भाई, जोधपुर में। तो एक यहाँ पर हम बात करते हैं जोधपुर की जो पीठ है, याद रख लो भाई, कौन सी, नाथ संप्रदाय। कौन सा भाई, अरे नाथ संप्रदाय। तो नाथ संप्रदाय का संबंध कहाँ से है, जोधपुर से, याद रखना है। दूसरी हम बात करते हैं नवलदास। कौन सा है भाई, नवलदास जी। तो नवल संप्रदाय हो गया। कौन सा हो गया, नवल संप्रदाय हो गया। और तीसरी आपको बात यहाँ से याद रखनी है कि जो राम स्नेही संप्रदाय है उसकी उपपीठ भी यहाँ पर है। किसकी भाई, राम स्नेही संप्रदाय, इसकी प्रमुख पीठ भी, उपपीठ भी कहाँ पर है, जोधपुर में है। तो 3 बातें याद रखनी आपको जोधपुर में। एक तो याद रख लो नाथ संप्रदाय, नवल संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय की उपपीठ है, राम स्नेही संप्रदाय की उपपीठ है। अरे नाथ संप्रदाय की अगर बात करती हैं, इनके प्रवर्तक कौन हुए, और जिनका नाम था मत्स्येंद्र नाथ। कौन थे भाई, मत्स्येंद्र नाथ थे। लेकिन इधर हम बात करते हैं राजस्थान में, तो इनका संबंध आप पढ़ते हो, एक सिरे मंदिर है और एक महामंदिर है, याद रख लो, नाथ संप्रदाय का। तो यहां आपको याद रखना है जालंधर जी। कौन थे भाई, जालंधर जी याद रखना है। तो मूल इसके प्रवर्तक कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ जी थे, फिर जालंधर नाथ जी, और इसके अलावा हम पढ़ते हैं गोरखनाथ जी थे। तो जालंधर नाथ जी याद रखने हैं नाथ संप्रदाय से। अरे नवल संप्रदाय जोधपुर में है, तो इसका संबंध तो इनके नाम से ही है, संत नवलदास जी। कौन थे भाई, नवलदास जी थे, नवलदास जी थे, याद रखना है इसको, नवलदास जी। और राम स्नेही संप्रदाय की जो उपपीठ थी जोधपुर में थी, ये भी आपको रीट के पेपर में ऑप्शन में दिखाई देगा। कौन सा स्थान बताओ भाई, राम स्नेही समुद्र। लेकिन फिर भी जो यहाँ से क्वेश्चन उठता है तो वो ऐसे लिखा जाता है कि जो बल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय है, और ये किस राजा के संबंध में, याद रखना है, तो राज सिंह था। अरे राज सिंह तो राज संबंध बसाया था ना, तो राज करेंगे राज संबंध। और इसी से संबंधित आपको याद रखना है कि यहाँ पर चित्रशैली का संबंध भी किससे था, राज सिंह के से था। 2 पीठ हमारी और शेष है, उसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। और एक हम पढ़ते हैं अजमेर में, 2 है, याद रख लो भाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, चिश्ती संप्रदाय। कौन सा भाई, चिश्ती संप्रदाय। अरे चिश्ती संप्रदाय की अगर बात करते हैं, और इसका संबंध कहाँ से है, अजमेर से है, सभी को पता है। फिर उसके बाद दूसरी हम बात करते हैं तो निम्बारक संप्रदाय। कौन सा भाई, निम्बारक संप्रदाय। तो निम्बारक संप्रदाय का संबंध भी कहाँ से है, अजमेर से है ना। चिश्ती संप्रदाय की अगर बात करते हैं, इनके प्रवर्तक कौन थे, सबको पता है, ख्वाजा निम्बारकाचार्य। बस सर लास्ट निम्बारकाचार्य।
निम्बार्काचार्य की अगर बात करती हैं, ये तो इनके मूल प्रवर्तक थे, लेकिन राजस्थान में अगर याद रखना है तो परशुराम, कौन थे भाई? परशुरामाचार्य थे। कौन थे? परशुराम थे, परशुराम थे। बस याद रख लो, निम्बार्क संप्रदाय कहाँ पर है? सलेमाबाद है। और सलेमाबाद कहाँ पर है? अजमेर में है। और कौन सी नदी के किनारे है? और नदी का नाम है रूपनगढ़। कौन सी अभी? रूपनगढ़ नदी के किनारे सलेमाबाद में इनकी जो मुख्य पीठ है निम्बार्क संप्रदाय, और जिनको सनक संप्रदाय भी कह सकती हैं। कह सकते हैं भी, सनक संप्रदाय भी कहती हैं। तो ये सारी बात हमने की है संत संप्रदाय से लेकर के। तो थोड़ा सा आप इनको मैप से संबंधित इनको पढ़ना है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इनका एक कर्म तरीके से अध्ययन करेंगे। ठीक है, नमस्कार सभी को।